अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। एंजॉय कर रही हैं हुंदा में? ओह, मैं इतनी ओवर एक्साइटेड हूँ कि अच्छी I'm just बात। running around in the trees, shopping, बहुत meeting अच्छी people. अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आप एंजॉय कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हुंजा खूबसूरत वादी है और यहाँ के लोग आपको स्माइलिंग फेस के साथ हाँ। आपको वेलकम करेंगे। ये हमारी रिवायत रही है यहाँ पे। बिलाशुबा आपकी इतनी अमेजिंग रिवायत है। ये जो ओल्ड सेटलमेंट है इसके बारे में पूछना चाहूँगी। ये किस कदर खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्ट है। तो सर ये जो सेटलमेंट है इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे, सिंस यू आर हिस्टोरियन। ज़रूर बताऊँ Please? मैं। अच्छा, इसको हमारे यहाँ की ज़ुबान में बुरुम खन कहते हैं। खन मीन्स सेटलमेंट और बुरुम मीन्स वाइट सेटलमेंट। इसलिए कि बैक पर जो वाइट रॉक है इसके ऊपर पूरा मोहल्ला बना हुआ है और बल्कि अल्ती फोर्ट भी इसी के ऊपर बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो कदीम तरीन जो सेटलमेंट है ये बुरुम खन है। लेकिन 1645 में जब शाह खातून की शादी स्कर्दू से हमारे यहाँ के क्राउन प्रिंस से हुई तो उनके साथ बहुत से स्कर्दू के लोग आए। वहाँ पे बल्ती बोलते हैं, इसलिए वहाँ के जब लोग आए तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। अलते यहाँ के लिए कहा और बलते वहाँ के लिए कहा। यहाँ पे ये जो आप आउटफिट देख रही हैं इसको बचाने के लिए एक आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने बहुत ज़्यादा काम किया है। तकरीबन 6 साल गए इसको मर्ड और इसकी जो अपनी जो एक पहचान है, जो लोकल इसके जो फीचर्स हैं उनको बचाने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। और फिर ये कोशिश की गई कि सदियों पुरानी इस कंस्ट्रक्शन को प्रिजर्व करने के लिए मतलब क्या-क्या इकदाम हैं जो किए गए। एंड आई गेस सर यू टेक द स्टीयरिंग थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है, द वन हु इज ऑन द ड्राइविंग सीट राइट नाउ जी। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ राहदारी से गुजर रहे हैं इसके ऊपर मकान है। इसकी वजह ये थी कि कदीम ज़माने में जंगें होती थी, जंगों में ज़लज़ले भी आते थे, तो जंगें होती थी तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट को रोकना भी एक मकसद था, सर्दी रोकना भी दूसरा मकसद था। और फिर यहाँ पे लोग बहुत कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। देख लें ये मकान है, ये लोग रहते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये मकान था जो कहीं माइग्रेट कर गए हैं, उसके बाद आगे मकान। तो ये जंगों की वजह से यहाँ पे जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, अचानक हमले होते थे, अपहिल से लोग आते थे हमला करने के लिए। उसकी वजह से यहाँ पे लोग एकदम कन्फाइंड होके एक ही मोहल्ले में, ताकि किसी की चीख सुनाई दे तो पूरा मोहल्ला जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अलर्ट हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा पैदा हुआ यूं समझ लें कि सारे पैदा हो गए। अच्छा। और अगर कोई यहाँ पे फौत हो गया यूं समझ लें कि सब फौत हो गए। अपनाइयत का ये लेवल इतना कनेक्शन है, इतनी कनेक्टेड। अभी तक क्या कनेक्टेड है? अब भी वही है, लेकिन अब या मॉडर्न जिंदगी ने उन पे भी असरअंदाज यूं समझ लें कि 25% हमें मॉडर्नाइजेशन ने जो है ना एक्लिप्स किया हमारी सोसाइटी को। बाकी हम 75% अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्वाइव कर रहे हैं उसी ब्यूटी के साथ, उन्हीं रंगों के साथ, सकाफत के उसी कौसे कज़ा के साथ। हम आज हाँ नहीं, ये असल में ओरिजिनल जो इसका शायद जो जिस तरीके से ये बना हुआ था ये अभी तक कायम है। इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको इसी फॉर्म में कायम रखने के लिए क्या कोई मेजर्स हैं जो आपने अपने? एग्जैक्टली माहिरीन ने जब इसको प्रिजर्व किया तो 3 चीज़ों पे जो एंशिएंट भी हैं और इंडिजिनस भी हैं, मड, स्टोन और वुड। इन 3 चीज़ों को उन्होंने बेसिक के तौर पर लिया। बाकी ऑर्नामेंटली अगर इसको खूबसूरत बनाना है, वो कि उस ज़माने में कोई खूबसूरती तो यहाँ पे थी नहीं, लोग यहाँ पे यूँ समझने को बहुत मुश्किल से। हाँ, आज के ज़माने में ये पर्दा कह सकते हैं क्योंकि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, बड़ी खूबसूरती के साथ वहाँ पे पर्दा किया गया। लेकिन चूँकि अब बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी प्राइवेसी हमें यहाँ पे रखना पड़ती है। ये सिविलाइजेशन तो मुझे पीछे ले गई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्वीन हूँ और यहाँ पे अपनी टेरिटरी का विजिट कर रही हूँ। एक मिनट सर, दिस इज अ बोर्ड हियर, इट सेज 420 years old हुंजा ट्रेडिशनल। ये वाकई इतना पुराना घर है? 420 साल पुराना? जी यकीनन। तो हम इसको क्या अंदर से विजिट कर सकते हैं? जरूर, आप अंदर चलें।
अंदर चलें, मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम गोना गो लाइक अ क्वीन। अस्सलाम वालेकुम। ओह, ये तो दुनिया ही अलग है, ये तो इंटीरियर ही अलग है। जी, ये रोशनदान है, ब्यूटीफुल। फायर प्लेस है। ये फायर प्लेस है। ये फायर प्लेस है। ये स्टोन वेयर, बहुत कदीम ज़माने में जब हम आयरन वेयर और उससे नहीं मतलब अभी मुतारिफ हुए थे, तो सारा काम हमारा स्टोन और वुड में होता था। तो लिहाजा ये जो है ना वो स्टोन वेयर्स हैं। खैर अभी ये रिप्लेस हो गए हैं, लेकिन आपके इतला के लिए या आपको एंटरटेन करने के लिए इन्होंने बंदोबस्त किया है। और ये शायद सिटिंग एरिया है, यहाँ पे कोई खास शख्सियत बैठती है? यहाँ पे ख़वातीन की जगह है, ओके। वहाँ पे बुजुर्गों की जगह है, और यहाँ पे और वो जो है ना छोटे बच्चे ऊपर अच्छा, फिर तो मैं बिठाए बैठ जाते सकती थे। हूँ बिकॉज़ आई एम जस्ट जी। लाइक अ किड। हाँ, वो इंसान के सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है। अंदर स्टोर है, ओके। विंटर के लिए हम स्टोर करते थे। और यहाँ पे छोटी चीज़ें जो इजी एक्सेस जिसको कहते हैं आज के ज़माने दिस में, इज अ स्टोर रूम आल्सो। ये छोटा स्टोर रूम है जिसमें आटा वगैरह, ड्राई फ्रूट्स। ये स्टोर रूम मम्मी हर जगह बनाती हैं। आप यकीन करें कि हमारे घर में मेरी मम्मी का अलग से अपना एक स्टोर रूम है जिसमें चीनी, पत्ती, गुड़, चीनी, चावल सब कुछ स्टोर होता है। तो ये वैसा स्टोर रूम बिल्कुल वही स्टोर है। एंड सर इसका एक्सटीरियर ये बिल्कुल अलग है। जी, दिस जी। इज टोटली डिफरेंट। ये जो वुड वर्क हुआ है। हाँ, ये वुड वर्क असल में बहुत कदीम ज़माने में है। इस पर स्विचेस बताए गए हैं। आप देख लें कि ये जो है ना, ये जब हम बुद्धिस्ट एक ज़माने में थे, एक ज़माने में जब हम बुद्धिस्ट थे, तो तब की कार्विंग है। दिस इज और ये स्वस्तिका वगैरह का निशान है। ये मुख्तलिफ बुद्धिस्ट जो उस ज़माने की जो स्क्रिप्ट्स हैं या इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको शो करता है। एंड व्हाट इज दैट देयर ऑन द वॉल? ये हमारे यहाँ पे कद्दू को हमारे यहाँ वाटर कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ओह, ये कद्दू है, इसमें से होल करके अंदर होलो होता है, आपको पता है। इसमें तेल, पानी, लस्सी वगैरह कैरी करने के लिए काम आता था। ये 1950 की है। क्योंकि यहाँ पे लो रूफ है, दरवाजे छोटे छोटे हैं, मेरी टोपी बार बार गिर रही है, लिहाजा मैंने उतार दी है। एंड कैच माय थीम। सो ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? ये चिमनी है, बिजली से पहले रोशनी के लिए काम आता था। यानी कि दिया। दिया। ओह, ये दिया है। जी। और यहाँ पे एक मॉडर्न चीज मुझे नजर आई है, फैन भी रखा है यहाँ पर। जी। और व्हाट इज दैट? अच्छा, ये रोटियां बनाने के लिए हॉट ये पॉट। तख्ता जो है ना, निकाल के उलट देते हैं, तो इस पर रोटियां बनाई जाती अच्छा, बनाई जाती हैं। और है। इसमें खमीर रखा जाता है। ओह, यानी कि आटा रखने का तसला। एग्जैक्टली। यहाँ पे कुछ तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें तो बहुत मुझे आई सी प्रिंस चार्ल्स पिक्चर है। 2006 में प्रिंस चार्ल्स को बल्कि अब तो किंग हो गया ना, किंग चार्ल्स किंग हो गए। 2006 में आगा खान फोर्थ ने, शाह करीम अल हुसैनी ने दावत दी थी चार्ल्स और उनकी वाइफ को कि वो हुंजा आ जाए। उस विजिट की तस्वीर है, इसी घर की तरफ आ रहे बिल्कुल हैं। नजर आ रहा है। और ये हिज हाइनेस और तीनों यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स आए और इसी घर का विजिट किया, मकान का विजिट किया। और कहाँ बैठे थे? और वो यहीं पे बैठे थे, बिल्कुल कल्चरल स्टाइल में, जहाँ अभी थोड़ी देर मैं बैठी। और यहाँ पे उन्होंने बैठ के तस्वीरें निकाली, चाय पी, और उसके बाद फिर यहाँ से उनको तारीख बताई गई कि इसकी तारीख क्या है, कैसे लोग रहते थे। ओह, जबरदस्त। अब देखिए, यहाँ पे आपको अलग कमरे नजर नहीं आएंगे। अच्छा, ये पिक्चर्स के अलावा मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ बहुत ट्रेडिशनल चीजें रखी हैं। सर, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? जी, ये कदीम ज़माने में ऊन काटने के लिए चरखे के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे। ये चम्मच है, कदीम ज़माने का, चूँकि हर चीज़ यहीं पे बनती थी। अभी बाहर हम एक्सपोज नहीं हुए थे काशगर से या कश्मीर से, तो ये बॉक्स है। मेरा ख्याल है कि ये ज्वेलरी बॉक्स है, ज्वेलरी या फिर एग्जैक्टली पैसे रखने के लिए। अच्छा, ये ऊन रखने के लिए है। ये जो है ना वूलन बॉल है, इसको काट देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये बनता है, ये शर्मा बनता है। ये जो रग बना हुआ है बेसिकली, ये इस वूलन जी
ये थ्रेड है, थ्रेड बनाया जी गया हाँ, थ्रेड है। हाथ से। और ये हावन दस्ता है। हमारे यहाँ चूंकि ड्राई नट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ओह यस, तो खवातीन का ये तो शोबा मेरी था मम्मी ये। के किचन में भी है। ये तो अब मॉडर्न भी आ गया है, लेकिन हुंजा में अपने स्टाइल का एक और एंड दिस वन आई थिंक ये आटा छानने के लिए। जी जी जी, गंदम आटा हाँ। जव वगैरह उसमें से हस्क अलग करने के लिए और सबसे जो रोमांटिक चीज़ है ना वो है लालटेन। लालटेन। जी मेरी दादी अम्मा के घर में जब हम जाया करते थे, जी जी तो बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड, तो हमारा जो गांव था जी, वहाँ पे जी। लाइट नहीं हुआ करती थी, तो लालटेन जलाया करते थे। जी, बहुत देर तक ये लालटेन हुंजा में चली है। जब बिजली आई तब भी कैरी करने के लिए, बागों में पानी देने के लिए, खेत जाने के लिए रात को लालटेन लेकर जाते ब्यूटीफुल। हैं। आपने देखा यहाँ का कल्चर, जी इट्स जस्ट सो मेस्मराइजिंग। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें टाइम दिया। अब मैं चलूँगी अल्तत फोर्ट की तरफ, जरूर। क्योंकि मुझे दिखाना है लोगों को पाकिस्तान विद वीना मालिक। थैंक यू सर, थैंक यू।